कोर्ट जा रहे हैं कि मंदिरों की हिफाजत नहीं हो रही? हम कोर्ट जा रहे हैं। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था, इसकी ये दुर्दशा क्यों की गई? हेरिटेज साइट के अंदर कैसे रेस्टोरेंट बन गया? मैं PIL दायर करूंगा डिवगांव के खिलाफ, जो डायरेक्टर है स्मार्ट सिटी लिमिटेड के, और जो इनके मेंबर्स हैं उनके खिलाफ, और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। जम्मू में किसी भी सड़क से गुजरिए, किसी भी गली से गुजरिए, हमेशा एक आवाज निकलती है आपके दिल से, जय श्री राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। कारण है जम्मू एक मंदिरों का शहर है और हर जगह मंदिर नजर आता है। जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मन भी मंत्रमुग्ध होता है। मगर ये हो क्या रहा है? जम्मू की पुरानी धरोहर, हमारे पुराने मंदिर कहीं ना कहीं जर्जर हालत में क्यों चलते जा रहे हैं? कभी रणवीरेश्वर मंदिर की दीवार हो तो आज जम्मू के करीबन 200 साल पुराने गदाधर मंदिर की दीवार। ये गिरती हैं दीवारें, दिलों पर भी चोटें लगती हैं, क्योंकि हमारे शहर को ये हो क्या रहा है और सरकारें कर क्या रही हैं। इसके ऊपर बात तो जरूर करनी चाहिए और शहर की जिम्मेवारी हमेशा होती है कॉरपोरेशंस पे। अभी फिलहाल लोकल बॉडी तो नहीं है, मगर हमारे जम्मू के फिलहाल जो लास्ट मेयर राजेंद्र शर्मा, वो हमारे साथ हैं। मेयर साहब, जब गदाधर मंदिर की दीवार गिरी, आपके पास भी खबर आई होगी या तस्वीर या वीडियो आया होगा? देखो, निश्चित ही बुरा लगता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जम्मू की ये बदकिस्मती रही है कि जो भी हुक्मरान यहाँ रहे हैं, उन्होंने डोगरा कल्चर हेरिटेज उस पर प्रहार किया है और उन्होंने कोशिश की है कि डोगरा कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, ये सबको बढ़ावा ना दिया जाए, और उसी के तहत ये आज तक षड्यंत्र हो रही है। मुबारक मंडी एक हमारा हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल साइट है। आपको मालूम है कि कोई भी हेरिटेज साइट हो, वहां आप एक ईंट भी हिला नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक्ट में है ये। और वहां अल्ट्रेशन की तो बात ही नहीं है, एक ईंट भी नहीं हिला सकते, एक कील भी नहीं लगा सकते, और दीवार पे एक नेल, एक कील भी नहीं लगा सकते। और अगर आपने कोई काम वहां करना भी है तो वो ब्रश से होता है, कार्विंग इंप्लीमेंट से होता है, इंप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, उससे होता है। लेकिन यहां कोई पूछने वाला नहीं। वहां आपने देखा कि एक हेरिटेज साइट के अंदर ही पार्किंग बन रही है, पार्किंग, और एक रेस्टोरेंट सुना है खुला, एक कैफे बन गया है। पार्किंग बन रही है, मंडी में कैफे बन रहे हैं, पुराने मंदिरों की दीवारें गिर रही हैं। ये क्या हो रहा है? आप देखिए ताजमहल, वो भी एक हेरिटेज साइट है, मॉन्यूमेंट है, उससे 2 किलोमीटर दूर पार्किंग बनाई है। आपका लाल किला है, किसी ने उसके पास में अंदर में पार्किंग नहीं बनाई है, दूर बनाई है। यहां उसके अंदर ही पार्किंग बन रही है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसको पार्किंग बनाई है इसकी, कि जम्मू की धरोहर के साथ आप इतना भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? हु हैज गिवन यू द पावर? जबकि आप हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंटल साइट्स के साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इनको दोनों को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। और आप ये देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होती है। अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये सरकार का काम है। वही कह रहा हूं मैं, आपको और मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। करेंगे हम करेंगे। वो क्यों करेंगे वही बताने वाला हूं। देखिए, किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हमारे पास 3 पिलर होते हैं लीडरशिप के लिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव हो गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव हो गए ऑल द MLAs एंड द असेंबली। तीसरी आती है जुडिशरी। हम जुडिशरी में जाएंगे क्योंकि इन दोनों से हमें कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उमर साहब से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग कोर्ट जा रहे हैं कि मंदिरों की हिफाजत नहीं हो रही? हम कोर्ट जा रहे हैं। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था, इसकी ये दुर्दशा क्यों की गई? वहां आपने JCB लगा के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एक्सकवेशन, JCB लगा के। जहां ब्रशेस से काम होता है, वहां JCB, कार्विंग
इक्विपमेंट से काम होता है, इंप्लीमेंट से काम होता है, वहां हम जेसीबी लगा के 20-20 मीटर नीचे गड्ढा खोद रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं। और साथ में हमने वहां एक रेस्टोरेंट बनाया। हेरिटेज साइट के अंदर कैसे रेस्टोरेंट बन गया? जब हम एक दीवार को भी अल्टर नहीं कर सकते तो आपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बना दी। ऐसे हम पूरे जम्मू शहर को पूछते फिरते हैं कि आपकी पार्किंग बताओ कहाँ है, आपकी पार्किंग बताओ कहाँ है। तो वहां जो रेस्टोरेंट खुला उसकी पार्किंग कहाँ है? जितेंद्र जी, क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप इस मामले में? मैं PIL दायर करूंगा डिवकॉम के खिलाफ, जो डायरेक्टर है स्मार्ट सिटी लिमिटेड के, और जो इनके मेंबर्स हैं उनके खिलाफ, और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, जो ओवरऑल इंचार्ज हैं इस सारे सिस्टम के लिए, कि आपने हमारी डोगरा संस्कृति और विरासत के साथ ये बद्दा मजाक क्यों किया। ये जो हमारा मंदिरों का शहर है, 200 साल 300 साल 500 साल पुराने मंदिर हमारे पास हैं, हमारी धरोहरें हैं, इसी से जम्मू का नाम है। इन मंदिरों की रखवाली क्यों सरकार नहीं कर पा रही? चुने हुए विधायक, चुने हुए जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, क्या कारण हो रहा है? कारण मैंने यही कहा आपको कि जितनी भी यहाँ डिस्पेंसेशन रही है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उन्होंने चाहा है कि डोगरा संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज का बढ़ावा नहीं दिया जाए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जम्मू एंड कश्मीर में जो हटना चाहिए। आपको मालूम होगा हमारे एक मंत्री PHE के, उन्होंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि मैं नहीं मानता कि यहाँ डोगरा विरासत थी। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है ये बात। तो ऐसे माइंडसेट के लोग हमारे पास हैं। ये किसको नहीं मालूम कि यहाँ डोगरा राज नहीं था? किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। लेकिन वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अपनी जो मानसिकता है उसका उजागर करते हैं। तो हम जो डोगरे हैं तो हम तो अपनी विरासत को संजो के रखने चाहेंगे, और इसकी जो गुणगान है दैट इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री, नॉट इन द इंडियन हिस्ट्री, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको कहीं भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे मार्शल नहीं मिलेंगे जो 200 की फौज लेकर 10,000 के साथ लड़ने चल पड़े। आपको कहीं भी जनरल जोरावर सिंह मगर जैसे योद्धा जिन्होंने गिलगित-बाल्टिस्तान तक फतेह हासिल की, आज वो डोगरा कल्चर अपना कल्चर ही नहीं बचा पा रहा, अपनी हेरिटेज ही नहीं बचा पा रहा। बचाएंगे ना, मैंने आपको कहा ना, वी आर गोइंग टू ए कोर्ट फॉर दिस mischievous exercise that is being carried out by the Smart City Limited। हम जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि हमें एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से उम्मीद हट गई है। हम वहां जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट इनको वादे करेगा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से तो कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ही आखिरी रास्ता है। मगर फिलहाल जैसे गदाधर मंदिर की दीवार ढह गई है, तो लगता है कि जनता आवाज उठाए, नहीं तो खुद भगवान जनार्दन को ही नीचे आना पड़ेगा, शायद अपने मंदिरों की, अपनी इस हेरिटेज की रक्षा करने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करिए। क्या जम्मू जो मंदिरों की नगरी है अब उसे बचाना जरूरी हो गया है या नहीं? बहुत धन्यवाद।